नमस्कार बच्चों। आज फिर कक्षा 12 के बच्चों के लिए मैं लेकर आई हूँ एक खास टॉपिक जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है और मेरा प्रयास ही वही करवाने का है जो परीक्षा के लिए उपयोगी हो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर नंबर 12 रेडियो नाटक से संबंधित हम बात करेंगे। तो आज मैं दो बात करूँगी। पहले तो रेडियो नाटक की अवधि कम क्यों रखी जाती है, या रेडियो नाटक में एक्शन क्यों नहीं होता है। तो पहली बात की शुरू करते हैं, रेडियो नाटक की अवधि यानी समय सीमा कम क्यों रखी जाती है। तो देखिए, जब हम अपने रेडियो पर हम कोई भी प्रोग्राम हम सुनते हैं, केवल सुनते हैं, देखते नहीं हैं, है ना। और जब हम सुनते हैं तो सुनने की जो हमारी कंसंट्रेशन की स्थिति होती है, जो हमारी एकाग्रता की जो स्थिति होती है, वो मन की 10 से 15 मिनट की होती है। इससे ज़्यादा हम मन को कंसंट्रेट नहीं कर सकते, हमारा मन इधर उधर चलने लगेगा। तो पहला कारण तो यह है कि हमारे मन की एकाग्रता का समय ही 10-15 मिनट होता है। इससे ज़्यादा मन चंचल है, वो चलने लगेगा और आपको बात समझ में नहीं आएगी, मन खराब उचट जाएगा, आप इधर उधर हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि हमें कुछ दिखाई तो देता नहीं है, हम केवल सुनते सुनते हैं, कब तक हम सुन लेंगे, इसलिए इसकी समय अवधि कम रखी जाती है। दूसरी बात कि देखो, जब हम अगर हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ हमने एक कमरे में हम बंद हो गए, इसको कैप्टिव ऑडियंस कहते हैं। वहाँ हम बंद हो गए, वहीं पर हम बैठकर हमें देखना है। लेकिन जब हम अपने घर में हम रेडियो सुन रहे हैं तो वहाँ पर हम कैद तो नहीं है। हमें अच्छा नहीं लगा, हम रेडियो स्टेशन बदल देंगे, हम अपने घर से बाहर निकल कर घूम लेंगे। तो कहीं भी अगर जैसे ही मन इंसान पूरा कार्यक्रम नहीं देख पाएगा। तो ये 2 कारण मुख्य हैं जिसके कारण रेडियो नाटक की अवधि कम रखी जाती है। जहाँ केवल हम सुनने मात्र हमारा काम है, सुनते हैं, देखते नहीं हैं। और जब देखते नहीं हैं तो हमारी बात वहाँ से ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगती, हम चैनल बदल देते हैं। यही कारण है कि रेडियो में एक्शन नहीं रखी जाती है। भाई एक्शन केवल आवाज़ के द्वारा थोड़ी नहीं हम एक्शन सुन लेंगे। एक्शन मूवी में तो मार धाड़ ये करके हमें दिखाई दे रहा है, उसमें तो कुछ नहीं दिखाई देगा। तो एक्शन रखे ही नहीं जाते। केवल रेडियो नाटक को संवादों के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। ये पॉइंट कई तरह से आपके काम आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। रेडियो नाटक को संवाद यानी डायलॉग के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है। रेडियो नाटक में संवादों के द्वारा ही पात्र का परिचय दिया जाता है, संवादों के द्वारा ही पात्र की विशेषताएं बताई जाती हैं, संवादों के द्वारा ही कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो रेडियो नाटक में संवाद मुख्य होते हैं, ना कि वहाँ पर कोई भी साज सज्जा, कोई एक्शन, कुछ भी नहीं। तो मुझे उम्मीद है ये जो मैंने आसानी से आसान शब्दों में आपको बात बताई, आपको बात समझ